हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, ये हमारा सांख्यिकी का बहुलक का जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन में अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम बहुलक ज्ञात करना ही सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतर्गत हमको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और इन वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग इनकी जो बारंबारता दी गई है वह है 5, 8, 7, 12, 28, 20 और 10। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए ये है क्लास इंटरवल, जिसको वर्ग अंतराल कहा जाता है। क्लास इंटरवल है, इसको CI कहते हैं। और बारंबारता को हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें इसमें दिया गया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिसमें हमें निकालना है मोड, MODE, मोड निकालना है हमको इसमें। तो बहुलक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो है उसका। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमने इसी प्रकार से इसकी टेबल बना देनी है, जिसमें हम कॉलम फॉर्म में लिखना है इसको। तो वर्ग अंतराल हो गया, इसको क्लास इंटरवल कहेंगे। और दूसरा हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, इसको भी हमने इसी तरीके से लिख देना है। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें जो मोड निकालना होता है, इनके बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें देखना होता है कि इस बारंबारता में यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम कहेंगे F1। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो F1 है, F1 इज इक्वल टू हमारा बन रहा है 28, क्योंकि इस 28 से बड़ी संख्या, इसमें कोई भी संख्या नहीं है 28 से बड़ी। सारी संख्याएँ 28 से छोटी हैं, इसलिए हम 28 को कह देंगे F1 कह देंगे। तो इसके आगे मैंने F1 लिखा हुआ है। इसके ऊपर की जो संख्या है इसको हमेशा F0 कहा जाता है, और F1 के नीचे वाली संख्या को F2 कहा जाता है। यह बार बार क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ कि बहुलक में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढा जाता है। बड़ी संख्या जो होगी वो हमारी F1 कहलाएगी, उसके ऊपर की संख्या F0 कहलाएगी और उसके नीचे की संख्या F2 कहलाएगी। ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि यदि हमारे पास, माना हमारे पास F1 वाली संख्या सबसे नीचे आ जाए, तो उसके बाद F2 क्या निकलेगा। तो आपको पता है कि जब सबसे नीचे वाली संख्या F1 है और F1 के नीचे वाली संख्या F2 रहती है, तो यहाँ पर हमारा F2 इज इक्वल टू तब उसी स्थिति में 0 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सबसे नीचे कोई संख्या, जो सबसे नीचे संख्या है उसके नीचे कोई संख्या है ही नहीं। तो अगर हमारा सबसे, माना ये 28 यहाँ पर ना होके इस 10 की जगह पर होता 28, तो सबसे बड़ी संख्या 28 हो जाती है। तो F1 हम 28 को कहते हैं, उसके नीचे कोई संख्या नहीं होती, तो F2 इज इक्वल टू हमारा हो जाता बच्चों 0। समझ गए। और F1 तो उसके ऊपर की संख्या, सॉरी F0 तो F1 के ऊपर की संख्या होती है, तो वो हर जगह वही रहेगी। अब तीसरी शर्त ये रहेगी, माना हमारे पास F1 सबसे बड़ी संख्या वो सबसे ऊपर हो जाए, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हम F0 उसके ऊपर की संख्या को ले लेंगे। माना यहाँ पर 28 होता, तो F0 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता, F0 हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है, क्योंकि वो संख्या कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में ये किया जाता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको ऐसा अवेयरनेस के लिए आपको बता दिया गया है कि F1 को मेन फोकस करना है, और F1 के नीचे वाली संख्या F0, और F1 के ऊपर की संख्या F0 और F1 के नीचे की संख्या F2 कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई संख्या ऊपर या नीचे में कोई संख्या अगर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी जगह शून्य रखोगे। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो अब देखिए, हमारे पास वर्ग अंतराल हमने नोट कर लिया है, और हमने बारंबारता भी नोट कर रखी है, और F1 हमने नोट कर लिया कि F1 हमारा है 28। F0 यानी कि ऊपर की संख्या है 12, F0 हमारा 12 है, और F2 जो है हमारा है ये 20 है बच्चों। ठीक है। और जो L होता है वो F1 के लोअर लिमिट में निकलता है L इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर 40। तो L इज इक्वल टू हमने यहाँ 40 नोट कर रखा है। ठीक है बच्चों। और H जो निकलेगा, H आपको निकालने का मेथड बताया है कि आप इस क्लास इंटरवल में, यानी कि जिसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, इस क्लास इंटरवल में आपने क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दे। अगर आप चाहें तो 70 में से 60 माइनस भी कर सकते हैं, ये लास्ट वाले नंबर में से इसको भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 में से 0 को भी माइनस कर सकते हैं। 10 माइनस 0 करोगे तब भी 10, यहाँ पर देखो 70 में से 60 किया तब भी 10 आया, 10 में से 0 किया तब भी 10 आया। तो इसका मतलब आपका H इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाता है, 10 हो जाता है बच्चों। ठीक है, H इज इक्वल टू 10 आ जाता है। अब हमने लगाना है बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। बहुलक बराबर हमारे पास होता है बहुलक, यानी कि मोड इज इक्वल टू
मोड इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू टोटल में क्या हो जाएगा H हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं फॉर्मूले को। अब L की वैल्यू हमने 40 रख दी और F1 F2 F0 सभी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। देखो F1 F2 फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सारे पुट कर दी गई हैं। अब इसमें जो हमें यूज़ करना है, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ 40 देखिए ऐसे ही इसको उतार देंगे और यहाँ पर हम 28 में से अगर 12 को माइनस कर दें इनके 16 आ जाएगा और ये बाहर जो 10 है इसको भी अंदर ले आएंगे और नीचे देखिए आपको 2 गुणा 28 यानी 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और उसके बाद जब ये 56 हो जाएगा तो माइनस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक 12 है एक 20 है, तो 12 और 20 दोनों के आगे माइनस है। दोनों को अगर हम प्लस कर दें, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के जुड़ जाते हैं, इनको ऐड कर दिया जाता है तो माइनस का 32 हो जाएगा, -20 और -12 तो -32 हो गया। अब आप देखिए 40 तो हमने ऐसे ही उतार दिया नीचे भी, ऊपर की संख्या 16 माइनस 10 यानी कि 160 हो जाएगा और 56 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो हमारा 24 आ गया। इस 40 को हम नीचे ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट और यहाँ पर 160 को डिवाइड कर देंगे 24 से और 160 को 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 6.66 आ जाता है। अब हमें प्लस करना है 40.00 लिख देंगे और इसमें हम प्लस करना है 6.66। आप लोग इसमें मिस्टेक करते हैं इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट की बात है तो यहाँ पर 6 और 0 को प्लस करें तो 6 आएगा, 6 और 0 को प्लस करें फिर 6 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 6 और 0 को प्लस किया तो 6 आ गया, 4 का 4। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 46.66। ये हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा मोड, जिसको हम कहते हैं बहुलक। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप इसको जो है रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। जहाँ पर अगर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको पॉज कर लीजिए, उस समय वीडियो को रोक कर उसको नोट कर लीजिए आराम से और उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़िए। अगर कहीं पर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप फिर से वीडियो को बैक में जाइए और दोबारा से स्टार्ट कीजिए और उसमें जो पॉइंट कहा जा रहा है उसको सुनिए ध्यान से। अगर इसके बाद भी अगर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई क्वेश्चन डाउट करता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हमको करा दिया जाए, या आप उसकी स्क्रीन एक फ़ोटो खींच के क्वेश्चन को डाल सकते हैं जिसको मैं सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कंटिन्यूअस इसकी स्टडी कीजिए और ऑल द बेस्ट।